हेलो गाइज, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं योगेश कुमार, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। हिमालय एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, यहाँ पे सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम है 2025 को लेके काफी सारी न्यूज यहाँ पे आई है और बहुत सारे अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। वही अपडेट आप देखेंगे तो यूजीसी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है और बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये न्यूज आपके सामने आई है कि यूजीसी अनाउंसेस मेजर चेंजेस इन सीयूईटी यूजी 2025 वाले एग्जाम में। आप देखेंगे तो 2025 के एग्जाम के लिए काफी सारे अपडेट यहां पे दिए गए हैं। तो कौन कौन से अपडेट हैं उनको अपन देखते हैं कि की चेंजेस हैं। तो ये पूरी की पूरी न्यूज है, यहां पे आप देख सकते हैं यूजीसी के द्वारा और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है। ठीक है, अगर अपन ट्वीट की बात करें तो यूजीसी के द्वारा यहां पे ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट है आपका यूजीसी के द्वारा और इसको अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल ट्वीट है और इस ट्वीट में देखो ये यूजीसी की ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा ट्वीट किया गया है और इसमें टैग किसको किया गया है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूज ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। ठीक है, सीयूईटी यूजी में पेपरों की संख्या घटकर 37 हुई, ये यहाँ पे मेजर यहाँ पे न्यूज है आपके सामने। अगर इसको अपन कॉन्साइज वे में देखें, एकदम सीयूईटी के बारे में कॉन्साइज करके अगर इसको अपन देखें तो सीयूईटी यूजी में अब केवल सीबीटी मोड पे ही पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार से ये सारी न्यूज है। अगर आप देखेंगे यूजीसी के जो चेयरमैन है जो आपके प्रोफेसर जगदीश है, उन्होंने बोला है, उनके कोट में कर रहा हूं, सीयूईटी यूजी में इस बार दशकों से चली आ रही बंदिशों को भी हटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज को अपने नियमों में जरूरी बदलाव करना होगा। इस बार विषयों को कम करके एग्जाम शेड्यूल करने में आसानी होगी और छात्रों को पास के सेंटर मिल सकेंगे। तो देखो, ये सभी चीजें सभी स्टूडेंट को ईज करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि मेजर चेंजेस हुए क्या हैं उनको अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोड का जो एग्जामिनेशन का जो मोड है, पिछली बार आपने देखा होगा हाइब्रिड मोड था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी था और पेन पेपर मोड में भी एग्जाम हुआ था। वो चीज अभी चेंज करके क्या किया गया है, ओनली सीबीटी मोड ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं टोटल, उनकी संख्या पहले 63 सब्जेक्ट होते थे, उनको अभी घटा के रिमेनिंग करके 37 सब्जेक्ट कम कर दिए गए, 37 कर दिए गए टोटल। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो पहले जो एग्जाम होते थे उसमें काफी सारे वेरिएशंस थे। 45 से लेके आपके 60 मिनट तक का टाइम आपको मिलता था। लेकिन अभी एक मानक बना दिया गया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है कि केवल और केवल 60 मिनट ही सभी सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो पहले जो डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गई, ये डोमेन सब्जेक्ट हैं, उनको 29 से घटा के 23 यहाँ पे कर दिया गया है। ये पूरे के पूरे चेंजेस 2025 में आप सभी लोगों के लिए होने वाले हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चूज करना होता था, 33 लैंग्वेजेस थी, उनको भी घटा के आपका 13 मतलब कि 13 लैंग्वेज यहां पे कर दिया गया है। अब देखो, जो आप सब्जेक्ट चूज करते थे, कितने सब्जेक्ट अपन चूज कर सकते हैं, तो लास्ट ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 6 को घटा के यहाँ पे 5 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा शेड्यूल ऐसा बहुत लंबा हो जाता था और काफी परेशानियां यहाँ पे स्टूडेंट को देखने को मिलती थी। देखो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखेंगे कि जो सब्जेक्ट 12th क्लास में पढ़ा गया है स्टूडेंट के द्वारा, वो ही यहाँ पे पहले लिया जाता था, उसी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 12th में आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए, जो कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन थीम भी है, सेंटर भी है, कि दूसरे सब्जेक्ट भी जो आपने चूज नहीं किए हैं, वो जो आपने पढ़ाई नहीं की है 12th क्लास में, उसको भी आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, पहले आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, ऑप्शन आपको मिलते थे, 50 में से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अभी कोई कंपलसरी क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। 50 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी आपको अटेम्प्ट करना जरूरी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होगा
कि वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि पहले ऑप्शनल मिलते थे भाई, 50 में से आपको 10 छोड़ के 40 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन आपको आपका ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी रहने वाले हैं आपके सीयूटी 2025 के एग्जाम में। जो टोटल मार्क्स ही अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो 200 मार्क्स सब्जेक्ट के लिए रहते थे और जो जनरल टेस्ट था उसके लिए 250 था। अभी सभी को स्टैंडर्ड करके एक जैसा बनाने के लिए 250 मार्क्स सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन कर दिए गए हैं। देखो एक चीज आप देखेंगे, इस न्यूज को देख के ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब कि बहुत सारे आप देखें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके मानक अलग थे, उनके स्टैंडर्ड्स अलग थे, तो इसको स्टैंडर्ड मानक तरीके से किया गया है। और स्टूडेंट भी बहुत सारे एग्जाम देने के लिए, भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिले तो इसमें, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। 3 एग्जाम अभी तक हुए हैं आपका, 2022 में, 2023 में और 24 में एग्जाम हुआ है, लेकिन 2025 वाला जो एग्जाम है काफी क्लैरिटी के साथ ये चीज यहाँ पे दिख रही है। इसके लिए यूजीसी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसी एक्सपर्ट कमेटी के आप देखेंगे ये सभी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसी के नियमों के आधार पर, उसी की जो आपका देखेंगे जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी ना, उन्हीं के आधार पे ही ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी न्यूज है, आप इस न्यूज को अपन देखेंगे तो सभी चीजें इसमें डिटेल में बताई गई हैं और ये ऑथेंटिक न्यूज है। आप देखेंगे तो यहाँ पे यूजीसी ने खुद ने यहाँ पे ट्वीट किया है। तो 2000 अब इसका मतलब ये हुआ कि 2025 सीयूटी यूजी का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म फिल भी आपके लिए यहाँ पे हो जाएंगे, फॉर्म फिल भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी लोग 12th का अच्छे से एग्जाम देवें, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक भी है। तो साथ में पैरेलली भी उन सब्जेक्ट को इतने अच्छे से तैयार करें तो आपका सीयूटी यूजी के लिए भी आपको बहुत सारे यहाँ पे अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और हिमालय एजुकेशन आप सभी लोगों के लिए इन सभी सब्जेक्ट में यूट्यूब पे आप देखेंगे खूब सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और आपका हमराई बन के यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट के और सभी चीजों में यहाँ पे हिमालय एजुकेशन हब आपकी सहायता के लिए और हेल्प के लिए बिल्कुल हाजिर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर की है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक।